फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आइए, आज हम लोग जो मीडिया सेंटर में इस्तेमालिया कमेटी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके बारे में तफसील से हम जानते हैं कि किस मकसद से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और इसका मकसद क्या था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसका मकसद क्या था? इस्तेमालिया कमेटी का मकसद ये है कि शहर के मसाइल और महाराष्ट्र में जो है, जो कुछ फिरका परस्तों ने जुल्म कर रहा है, उसको रोकने के लिए, और जो मालेगांव शहर में किला झोपड़पट्टी पर आकर जो एमएलए ने कहा, उसको रोकने के लिए, जो पावर लूम के मसाइल हल करने के लिए, और जहां कहीं भी वाकयात हो रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई पे क्यों एक तरफा की जाती है, उस पर बात करने के लिए। ये सब मसाइल जो है, बीएमएस डॉक्टर को जो है नौकरी देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि कोरोना के अंदर मालेगांव शहर में बीएमएस डॉक्टर ने ही कोरोना के पेशेंट को देखा। आसपास के तालुके में भिवंडी तक, बम्बई तक गए यहाँ से बीएमएस डॉक्टर, इसलिए उनको जो है सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम में किसी मालेगांव शहर में किसी का इस्तेमाल भी हो सकता है क्या पार्टी में? अभी ये हमारा इस्तेमालिया कमेटी जो है सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। ये जो है अजीम खान साहब की सदारत में प्रोग्राम होगा, जलसा होगा, और इसमें पूरे शहर के लोग, अदारे, कल्बे, तंजीमें, जिन जिन को भी ऐसा लगता है कि असेंबली में किसने आवाज उठाई, क्या किया, इसका अपनी जमीर की आवाज पर एक हमारा नुमाइंदा अगर आवाज उठा रहा है अक़लियतों के लिए, खास तौर से मुसलमानों के लिए, तो उसके हौसला अफजाई के लिए इस्तेकबाल करना चाहिए। मालेगांव शहर में भी एमएलए है, उनका इस्तेकबाल 4 सालों में मतलब नहीं किया गया। बाहर के एमएलए का इस्तेकबाल मालेगांव में किया। आज हालात जो है आपके सामने है, देश के हालात सामने हैं, और असेंबली का क्वेश्चन हुआ, आपने देखा कि किसने आवाज उठाई, औरंगाबाद कौन पहुंचा, नांदेड़ कौन पहुंचा, कौन जाकर मजलूमों का साथ दे रहा है। इसलिए हमको ये दिखा कि यही एक नुमाइंदा है जो कर रहा है, इसलिए हम उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। कल मालेगांव शहर में एक मोर्चा निकलने वाला है हिंदू महासंघ की तरफ से, जो हिंदू राष्ट्र की ओर से मतलब जाने वाला है, उसकी शुरुआत मालेगांव से की जा रही है। क्या ये बात भी अबू आसिम आजमी को बताई जाएगी कि इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे गांव में शुरू की जाए? ये सब बात, जो बात अपने देश को नुकसान दे सकती है, संविधान से हट के हो सकता है, इंसाफ और कानून का राज है, ये सब बात अबू आसिम आजमी साहब को बोली जाएगी। 18 अगस्त बरोज जुमा को शहरी इस्तेकबालिया कमेटी की जानिब से अंसार जमात खाने के बुनकर लॉन्स में एक इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें महाराष्ट्र असेंबली के रुकन एमएलए अबू आसिम आजमी साहब, जिनको शेर महाराष्ट्र के लक़ब से याद किया जाता है, उनका एक अजीमुशान इस्तेकबालिया रखा गया है। शहरी इस्तेकबालिया कमेटी ये कोई सियासी विंग नहीं है, बल्कि इसमें हर मकतबा फिक्र के लोग और हर तबके से लोग हैं। उलमा भी हैं, डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, सनतकार लोग हैं। ये तमाम लोगों पर मुश्तमिल, शहर के संजीदा फिक्र लोगों की मुश्तमिल 25 रुकनी एक कमेटी है, जो 12 नवंबर के जो मुलजिमीन थे, उनकी रिहाई के वक्त एक कमेटी बनाई गई थी। उस वक्त इस्तेकबालिया नहीं हो सका था, उसी कमेटी के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के अंदर शहर के तमाम मकतबे फिक्र के लोग, तमाम तंजीमों के लोग, सियासत से ऊपर उठकर सच्चाई की बुनियाद पर जिस आदमी ने अगर हमारे लिए कुछ किया है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो अगर उसने हमारे शहर का नुमाइंदा ना होते हुए भी शहर की पावरलूम सनत के ताल्लुक से, बिजली कंपनी की ज्यादतियों के खिलाफ, इस शहर के नौजवान जो बीएमएस किए हुए उनके रोजगार के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए, और हमारे जो अकलियतों का शहर माना जाता है, तो पूरे मुल्क की हमारे कहा जाता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है,
किसी एक हिस्से को तकलीफ होगी तो सबको उसका एहसास होता है। तो अकलियतों पर जो जुल्म होता है, हमारे भाइयों पर जो जुल्म होता है, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो खुले दिल से उसका शुक्रिया अदा करना, उसका इस्तेकबाल करना, ताकि उनको हौसला मिले, उनकी हिम्मत बढ़े और दूसरे लोग भी उनको देख करके वो उनके नक्शे कदम पर हमारे हक में आवाज बुलंद करें। इसके लिए उनका इस्तेकबाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शहरी इस्तेकबालिया कमेटी की तरफ का उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे कायद अबू आसिम आजमी साहब का हौसला अफजाई करने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कदम उठाया। उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद जैसे कि मैं समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार होने के साथ साथ एक मालेगांव में का रहने वाला बाशिंदा भी हूं, इसके लिए मैं ये बहुत अच्छा कदम है कमेटी का कि जो लोग मालेगांव के हमेशा के वो भाई आवाज उठाते हैं उनके लिए, तो उनका एक हौसला बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना जरूरी था और ये बहुत अच्छा कदम है। और इसीलिए मैं कमेटी के साथ हम लोग मालेगांव समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है।